भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है, जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। केजरीवाल जी ने एक बयान दिया कि दिल्ली में जो पानी आता है यमुना जी का, उसमें हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है। हमने पूछा क्या रिपोर्ट है? जल बोर्ड वालों ने कहा केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और केजरीवाल जी, आज मैं आपको 3 सवाल पूछकर जाता हूं। आपके पास आपने कहा कि जल बोर्ड की रिपोर्ट है कि इसमें जहर मिलाया गया। आपके पास अगर रिपोर्ट है तो कल सार्वजनिक करिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा, जहर मिलाया है तो किस तरह का जहर मिलाया है, कौन सा जहर मिलाया है, इसका नाम क्या है, वो दिल्ली की जनता को बताइए। और तीसरा, आपने कहा कि हमने पानी को रोक दिया इसलिए दिल्ली बच गई। कालका वालों, उन्होंने पानी रोक दिया इसलिए आप सभी जिंदा हो। केजरीवाल जी, पानी रोकने का वो ऑर्डर भी तो बताइए जरा। आप झूठ बोलना शुरू करते हो तो आपकी पार्टी में सिर्फ वही लोग बच गए हैं जो आपका ही झूठ रिपीट करते रहते हैं। अतिशी मार्क्स लेनिन सिंह वही बोलेगी जो आप बोल रहे हैं। अपना दिमाग लगाने वाला कोई लीडर ही नहीं है। सौरभ भारद्वाज सब भोला मुंह बना के, सब दुखी होके, नाटक के टीचर से सीख के एक सा मुंह बना के बोलते रहेंगे। संजय सिंह गली गली जाके छोटी छोटी जनसभाओं में झूठ बोल रहे हैं। इतनी बेशर्मी से झूठ, इतने नाटकीय अंदाज से झूठ, इतना भोला चेहरा बना के झूठ। आपका झूठ का कोई मतलब सीमा तो हो, कोई शर्म तो हो। और सत्ता में आ जाओ। आप सत्ता में आके करते क्या हो? जगह जगह कचरे के ढेर दिल्ली में कभी नहीं थे। दिल्ली जानी जाती थी अपनी सड़कों के लिए, दिल्ली जानी जाती थी सफाई के लिए। आपने क्या करा दिल्ली के साथ? और आप दिल्ली के खुद ही नहीं हो। अगर आप दिल्ली के होते तो आपको दिल्ली से प्यार होता। आपको कौन सा दिल्ली से प्यार है? अरे 11 साल में कितने हॉस्पिटल बन सकते थे, कितने स्कैम हुए हैं आपके। और आपके साथ बोलने वाले झूठ खड़े। और जो आपकी पार्टी में अकल का आदमी था, जो आपकी पार्टी में सच में कुछ करने आया था, उसको आपने लात मार के बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। यह अपील दिल्ली की जनता को है मेरी कि क्या इतना झूठ आप बर्दाश्त करोगे? क्या आपको नहीं लगता इसको एक भी वोट देने से, एक भी वोट देने से केजरीवाल को, क्या आपको नहीं लगता कि आप एक पाप करोगे? इसको अपने करने की सजा मिलनी ही चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए इसको अपने करने की सजा। और दिल्ली को देनी चाहिए। जात पात धर्म से उठकर डिफीट केजरीवाल ये नारा लगाइए। अगर आपको अहमदाबाद बनाना है, अगर आपको पूना बनाना है, अगर आपको इंदौर बनाना है, अगर आपको भोपाल बनाना है, आपको अगर इतने सुंदर शहर बनाने हैं। मैं तो पटना देख के दंग रह गया। कुछ महीनों से मैं पटना जा रहा हूँ। सौंदर्यीकरण पटना में देख के दंग रह गया, लखनऊ देख के दंग रह गया, काशी में देखिए कितना काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है, वहाँ के किसी भी शहर को आप उठा लो, इतनी बेकदरी तो कहीं नहीं हो रही। आप कहते हो कि आप 500 रुपये यहाँ फ्री कर दोगे, आप कहते हो कि बस का टिकट आप फ्री कर दोगे, लेकिन अगर वो बस में 3 घंटे, सुबह 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा बस में ही रहती है वो महिला, तो वो अपने बच्चे को कब देखेगी? 8 घंटे की नौकरी और 3 घंटे का बस, 11 घंटे।
ट्रैफिक जैम खत्म करने के लिए मुंबई में कितनी मेहनत कर रही है सरकार। भाजपा सरकार ने मेट्रो बनाई है, मेट्रो के साथ साथ कोस्टल रोड बन रही है, फेरी सर्विस स्टार्ट हो रही है, जिससे लोग जल्दी घर पहुंच लें। आप उल्लू बनाए जा रहे हो लोगों को। जिस शहर में 11,000 बसों की जरूरत है वहां 3,000 भी नहीं चल रही, और फिर आप कहते हो महिला को फ्री टिकट। लेकिन उन महिलाओं को सोचना पड़ेगा। ऑटो वालों का क्या हाल है। अहमदाबाद में ऑटो 2.5-3 लाख रुपए में मिल जाता है, यहाँ वही ऑटो 7.5-8 लाख रुपए में मिलता है ब्लैक होके। मुझे अगर बता दो कि दिल्ली सरकार ने आसान किस्तों पे कितने लोन दिए हैं, जितनी बीजेपी सरकारें लोन देती है गरीबों को अपना उद्यम खड़ा करने के लिए। एक और झूठ फैलाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार में बीजेपी आएगी तो सारी रेहड़ी पटरी वालों को हटा देंगे। आप चलो बीजेपी सरकार के शासित राज्यों में और मुझे बताओ किस रेहड़ी पटरी वाले को हटाया है, और अगर ऐसा किया है बीजेपी ने तो क्यों बार बार बीजेपी सरकार वापस जीत रही है। मुझे दिखाओ तो सही, क्या झूठ फैला देता है ये आदमी कि रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया जाएगा। मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि झूठ भी बोला जाता था थोड़ी सी सच के साथ। ये आदमी तो एक नई पद्धति ले आया है, कुछ भी बोल दो, कह रहे झुग्गियां हट जाएंगी, झुग्गियां तोड़वाएगी बीजेपी आएगी तो। अगर ऐसा है तो जो 200-250 शहरों पे बीजेपी का प्रशासन है, छत्तीसगढ़ में रायपुर को जाके देखो जरा, कौन सी झुग्गी तोड़ी है, कौन से छोटे आदमी को परेशान किया। जबकि इस सरकार ने 4 करोड़ फ्री घर बना दिए और 3 करोड़ घर और बनाने जा रहे, 7 करोड़ परिवार को मुफ्त घर देने जा रही है सरकार। लेकिन उसके सामने भी इतनी हिम्मत है केजरीवाल की कि एक झूठ फैला सकता है बिना कुछ काम करे। जब इस इलेक्शन में मैं दिल्ली में घूमा तो मेरे को पता चला कि बहुत सारी जगहों पे तो टॉयलेट ही नहीं है। मोदी सरकार ने इतनी टॉयलेटें बनवा दी और यहां दिल्ली अभी टॉयलेट के लिए जूझ रही है। तो ऐसी कौन सी जगह है जो काम इसने झूठ बोले बिना या पैसे खाए बिना करा है। हमें नहीं बोलना चाहिए कि पिछले इलेक्शन में जीतते ही किस तरह दंगे हुए थे, और जब दंगे खत्म हुए तो किस तरह कुछ इलाकों में ज़्यादा बटा और कुछ इलाकों में कुछ ध्यान ही नहीं दिया गया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं के कॉरपोरेटर थे जिन्होंने दंगों में पार्ट लिया। दिल्ली इनके मंसूबों से सेफ नहीं है। दिल्ली के बॉर्डर पे जब किसान आके बैठे और उस पूरे बॉर्डर इलाके में जब परेशानी हुई लोगों को, तो इन्होंने वहाँ पे लैट्रिन और पानी की सुविधा करवाई, शौचालय खुलवा दिए। इन्होंने वो 1.5-2 साल वो पूरा परेशान करने दिया लोगों को। वो जो प्रोटेस्ट था जिसकी कोई मांग नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी। वहां पे रात को शराब बढ़ती थी। मोदी जी ने एक गोली नहीं चलने दी उस समय, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो किसान है, तो एक गोली नहीं चली और इतने अच्छे कानूनों को वापस ले लिया कि जिससे वो सड़क खाली हो, लोगों को परेशानी खत्म हो। लेकिन वो पूरी ब्लैकमेलिंग आपने करी, सरकार की ब्लैकमेलिंग करना, सरकार को रोक देना, गाली गलौज करना, झूठ बोलना। जो मेरा ये वीडियो देख रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे उतना लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। मेरा तो ये मत है कि अब बहुत समय आ गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सब मिलके वोट दें और केजरीवाल को हराने का वोट दें। भाजपा तो जीत जाएगी, लेकिन हराने का वोट ऐसा होता है जिसमें बहुत बड़ी चोट मारी जाती है उस पार्टी को। पार्टी को ये समझना है, आम आदमी पार्टी को, कि पब्लिक पागल नहीं है। पब्लिक को आप पागल नहीं बना सकते। गरीब हैं, उनको 500 रुपए देके आप जो चाहो नहीं कर सकते।
सम्मान करना है आपको गरीब का, उसको झूठ और वादे और तो वादा खिलाफी और उसके साथ बेईमानी नहीं करनी है। आज आप कुछ भी कह लो, मोदी जी पे ये एक भी आरोप नहीं है कि उनने कोई बेईमानी की है, कभी झूठ बोला है, कभी वादा खिलाफी की है या 1 रुपए की चोरी की है। 2 बार तो आपका झूठ आपके मंत्रालय ने ही मना करा। एक तो अभी आपने झूठ बोला था कि एक स्कीम लागू हो गई है और आप फॉर्म भरवाने लगे थे, तब आपके मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है और लोगों को बगलाइए मत, और अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है 1000 रुपये का और कोई फॉर्म आप नहीं भरवा सकते। उसके बाद जब आपने झूठ पे बोला, जब आपने बोला कि जहर मिला दिया है नदी पे, तो फिर आपके जल बोर्ड ने फिर एक चिट्ठी लिखी, फिर बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये एक झूठी खबर है, इसे ना फैलाई जाए। तो क्या आपने कभी देखा है कि सरकार एक तरफ जा रही है और अफसर एक तरफ जा रहे हैं, और अफसर सरकार को कह रहे हैं कि आप अफवाहें ना फैलाएं जिससे कि पब्लिक में अराजकता ना फैल जाए। अगर आप दिल्ली की पब्लिक को बोलते हो कि आपके पानी में बीजेपी ने जहर मिलाया, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे एक बहुत बड़ी रायट हो सकती थी? लेकिन ये तो अब दिल्ली की जनता ने आपके मुंह पे तमाचा मारा, इसे किसी और ने बोला ही नहीं। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में अब कोई आपकी बात मानता नहीं है, कोई आपकी बात से किसी को परवाह नहीं है। आपके खुद के अफसर बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। 2 बार हो चुका है इस चुनाव में, आपके 2 डिपार्टमेंट ने आपको झुठला दिया। तो ये जो हो रहा है, इसमें हमारा कर्तव्य क्या है? मैं और आप तो आम आदमी हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि इसको वोट ना पड़े, केजरीवाल को एक भी वोट ना पड़े, यह हमारा कर्तव्य है। जो 1600 नई बिजली की बस आई हैं, जो ये कह रहा है कि मैं चला रहा हूं, वो 1600 नई बस मोदी जी ने दी हैं, मोदी जी के पैसे से आई हैं, अर्बन मिनिस्ट्री से, सेंट्रल से। जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बनी, जिसमें अब 90% ट्रक चले जाते हैं बाहर, दिल्ली के बाहर ही बाहर निकल जाते हैं, अंदर नहीं आते दिल्ली में। दिल्ली की सड़कों पे रात भर ट्रक नहीं भागते, वो बीजेपी ने काम किया है। प्रगति मैदान में जो नीचे के पुल बने हैं, वो भाजपा का काम है। सड़कों का सौंदर्यीकरण जो G20 के लिए हुआ, उसमें बीजेपी ने पैसे दिए, केंद्र सरकार ने पैसे दिए। पब्लिक को जगना पड़ेगा। सारे दिल्ली में फ्री वैक्सीनेशन 3 बार। हमने तो नहीं बोला वैक्सीनेशन करते समय कि इतने बिहारी घुस गए हैं, इतने यूपी वाले घुस गए। तुम हमेशा बोलते हो कि हमारे हॉस्पिटलों में बाहर के लोग आ जाते हैं। आज एम्स की इतनी बुरी हालत क्यों है? आज सफदरजंग की इतनी बुरी हालत क्यों है? क्योंकि आप हॉस्पिटल बेड ही नहीं बढ़ा रहे, आप अच्छे हॉस्पिटल ही नहीं बना रहे। तो जो जितने भी केंद्र शासित हॉस्पिटल हैं, उन पे दबाव है। तो पब्लिक को कहीं ना कहीं जागना पड़ेगा, पब्लिक को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि अब बहुत हो गया। अब हमें ईमानदार शासक जिसे दिल्ली से प्यार हो, जो अपनी दिल्ली का हो। और ये क्या भाषा है, दिल्ली का दूल्हा कौन होगा? अरे भाई, दिल्ली हमारी माँ है, धरती माँ, भारत हमारी माँ है। चीफ मिनिस्टर को दूल्हा नहीं बोलते हमारे यहाँ, सेवक बोलते हैं। आप कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं भाई साहब? दिल्ली का दूल्हा कौन होगा? तो इस नाते से आप आतिशी के लिए क्या भाषा इस्तेमाल करेंगे? मैं तो जितनी बातें आपकी सुनता हूं, मेरे मन में उतने ही सवाल उठते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए इनका पाप का घड़ा भर चुका है। तो आज अगर दिल्ली के हालात को बदलना है, दिल्ली को बदलना है, तो मेरे हिसाब से तो हम सबको मिलकर अपने आसपास के लोगों को ले जाना है और भाजपा में वोट डलवाना है। मैं फिर कहूँगा, मेरे वीडियो को बार बार शेयर करें, हर प्लेटफॉर्म में शेयर करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकती हैं।